सिलेंडर के नीचे ये होल्स क्यों बनाए जाते हैं और क्यों कुछ लोगों की सोते समय मुंह से लार निकलना शुरू हो जाती है? सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि टॉयलेट जाने के लिए इस छोटी उंगली से इशारा क्यों किया जाता है? मिलेंगे इन सभी के जवाब। लॉजिकल रिसर्च प्रेजेंट्स द इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट सीरीज पार्ट 2। नंबर 1। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि गैस सिलेंडर के नीचे हमेशा छोटे छोटे होल्स बने होते हैं? अब दिमाग में सवाल आता है कि ये होल्स आखिर क्यों होते हैं? असल में ये होल्स एक खास मकसद के लिए रखे जाते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि सिलेंडर के नीचे पानी जमा हो जाता है या फिर सिलेंडर को किसी नमी वाली जगह पर रखना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में सिलेंडर के नीचे वाली सतह पर जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है और अगर सिलेंडर पर जंग लग जाए तो गैस लीक होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन ये होल सिलेंडर के बॉटम में हवा की क्रॉसिंग को बाहर रखते हैं, जिसकी वजह से इस पर नमी नहीं आती। इतना ही नहीं, मान लीजिए अगर कभी सिलेंडर के नीचे से गैस लीक हो रही हो तो इन होल्स की वजह से गैस आसानी से बाहर निकल आती है और इस तरह सिलेंडर फटने का खतरा भी कम हो जाता है। नंबर 2। दोस्तों, ये बात तो बच्चे भी जानते हैं कि अगर आपको कोई अपनी छोटी उंगली से इशारा करता है तो उसका मतलब होता है कि उसे टॉयलेट जाना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसके लिए हमेशा यही फिंगर क्यों इस्तेमाल की जाती है? असल में इस साइन की शुरुआत इंडिया की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। प्राचीन भारतीय मान्यताओं के मुताबिक इंसान की पांचों उंगलियां 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। अंगूठा अग्नि को, तर्जनी वायु को, मध्यमा आकाश को, अनामिका पृथ्वी को और छोटी उंगली जल को। तो जब कोई अपनी लिटिल फिंगर दिखाता है तो इसका मतलब होता है कि शरीर का वाटर स्टोरेज फुल हो चुका है और अब उसे खाली करने का टाइम आ गया है। इसी वजह से पुराने जमाने के लोग वॉशरूम जाने के लिए छोटी उंगली का इशारा करते थे और यही परंपरा आज तक चली आ रही है। नंबर 3। दोस्तों, मोबाइल बिना सिम के कुछ भी नहीं है, न कॉल, न मैसेज, न इंटरनेट। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हर सिम कार्ड के एक कोने पर छोटा सा कट क्यों होता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बस डिजाइन है, लेकिन सच तो ये है कि यही कट असली काम करता है। दरअसल जब हम सिम को मोबाइल में डालते हैं तो यही कट हमें गाइड करता है कि सिम किस डायरेक्शन में सही बैठेगी। वरना सोचो अगर ये कट ना होता तो हमें बार बार ट्राई करना पड़ता कि कौन सी साइड सही है। यानी छोटा सा कट ही सिम को मोबाइल का परफेक्ट मैच बना देता है। नंबर 4। क्या आप जानते हो कि चिंगम सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होती बल्कि दिमाग के लिए भी फायदेमंद होती है? जी हाँ, साइंस रिसर्च बताती है कि गम चबाने से ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे याददाश्त और फोकस दोनों बेहतर होते हैं। इसी वजह से कई स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी या पेपर देते समय गम चबाना पसंद करते हैं। यानी एक सिंपल सी आदत आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकती है। नंबर 5। दोस्तों, आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि कई लोगों की सोते वक्त मुंह से लार निकलना शुरू हो जाती है। यह एक चिपचिपा सा लिक्विड होता है और कई बार इसके निशान मुंह पर भी रह जाते हैं। असल में हमारे मुंह से निकलने वाला यह लिक्विड सलाइवा यानी हमारी लार होती है। वैसे तो यह हर वक्त मुंह के अंदर मौजूद रहती है, लेकिन जब हमें कोई एलर्जी या इन्फेक्शन की शिकायत होती है तो मुंह में सलाइवा जरूरत से ज्यादा मात्रा में बनने लगता है और जब ये ज्यादा हो जाता है तो सोते वक्त मुंह से बाहर निकलने लगता है। लार निकलने से कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन इंसान को इरिटेशन जरूर हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा थका हुआ हो और गहरी नींद में सो रहा हो तब भी मुंह से लार बहने लगती है। इसकी वजह यह है कि गहरी नींद में मुंह की मसल्स भी रिलैक्स हो जाती हैं और लार को रोक नहीं पाती, जिससे वह बाहर आ जाती है। अगर आप इस इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें।